श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक चलेगी। आज 31 जुलाई भिलाई की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने एक दूर्वा से किस प्रकार मनोकामना पूर्ण की जाती है, दूसरा बताया है नंदी भगवान के माध्यम से मनोकामना पूर्ति बोलने का नया तरीका, तीसरा नंदी जी की जो घंटी बंधी होती है उस घंटी से जुड़ा हुआ एक नया उपाय गुरुजी ने बताया है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है, आप आज की कथा को नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का सार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बढ़ते हैं आज की कथा के सार की तरफ। आज की कथा में पहली जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने बताया कि अगर प्रतिदिन आप भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, प्रतिदिन माता जगदम्बा भवानी के मंदिर नहीं जा सकते, प्रतिदिन आप भगवान के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनके चरणों का आशीर्वाद आप अवश्य लें। ऐसा करने से आपको माता पार्वती और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी गुरुजी ने दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी आपको इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप पे भोलेनाथ कृपा करते हैं तभी आप भगवान के मंदिर तक पहुंच पाते हैं और तभी आप उनकी भक्ति कर पाते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, यदि स्वप्न में आपको शंकर भगवान दिखाई देते हैं या कभी आप एकांत में बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, आपको शंकर भगवान का स्मरण हो रहा है, याद आ रही है उनकी, तो आप पे शिव की कृपा बनी हुई है। आप शिव कृपा के बगैर नहीं हो सकते। यदि आपको स्वप्न में शंकर भगवान की शिवलिंग दिख रही है या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सपने में भगवान दिख रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप पे भगवान की करुणा बनी हुई है, भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बनी हुई है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी गुरुजी ने दी है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले 2 चीजें आपको देती हैं। पहला आपको विश्वास देती है, दूसरा आपको भक्ति प्रदान करती है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई है, घर में रहने वाला अगर कोई भी सदस्य यदि सोमवार का व्रत करता है या शिवरात्रि का व्रत रखता है या प्रदोष का व्रत रखता है या सावन सोमवार का व्रत रखता है, तो गुरुजी ने कहा, श्री महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने व्रत नहीं रखा है, पर अगर आप अपने घर में उस सदस्य का मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं, तो आपको व्रत रखने जैसा फल प्राप्त हो जाता है। कल सावन की अष्टमी पे गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय करने की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, नंदी के कानों में बोलने का भी एक तरीका होता है। गुरुजी ने कहा, एक दूर्वा को आप अपने हाथ में रखें, तो जिस हाथ में आपने दूर्वा रखी है उस दूर्वा वाले हाथ को आप नंदी जी के दूसरी ओर कान पे रखें। एक साइड से आप बोलेंगे और जो दूसरी साइड वाला कान है उस साइड पे आप उस हाथ को रखें। अब जिधर से आपको बोलना है उधर से आप बोलना शुरू करें। सबसे पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ऐसे शब्द नंदी के कान में बोलें। फिर नंदीश्वर आपकी आँखों और दिल में शिव समाये हुए हैं, मेरे दुखों को महादेव तक पहुँचाइए, मेरी कामना पूरी करिए, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से ऐसा बोलिए। ये बातें पहले आप नंदी के कान में बोलेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोलेंगे और फिर जो आपने हाथ में दूर्वा ली है वो आप नंदी भगवान के चरणों के पास अर्पित कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है। इस तरीके से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ऐसी कामना करते हुए आप अपनी मनोकामना जब बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगला उपाय वो भी विशेष है। अगर आपको नंदी जी के माध्यम से
भगवान भोलेनाथ तक कुछ बात पहुंचानी है और आपके पास दूरवा नहीं है, तो बिना दूरवा के आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं? तो बिना दूरवा के इस उपाय को करने के लिए नंदी भगवान के गले में जो पत्थर की घंटी होती है, आपको उसे स्पर्श करना है। उसको स्पर्श करने से आप अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं। उस घंटी को आप स्पर्श करिए। उसके बाद आप नंदी जी के कानों में पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जरूर बोलें। बस इसके बाद फिर आप नंदी जी से प्रार्थना करें और बोलें कि आपकी मनोकामना को वो भोलेनाथ तक पहुंचा दें। इसको बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना को बोलिए, तो देखिए आपकी बात नंदी भगवान अवश्य ही भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे। इस तरीके से आपको नंदी जी से प्रार्थना करनी है। अपनी कामना करते हुए आपको नंदी भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो कि आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। बस प्रार्थना करने से पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द जरूर बोलना है अपनी कामना करने से पहले। तो इन दो उपायों को आप अष्टमी के तिथि पे कर सकते हैं। कल सावन की अष्टमी है, तो इन विशेष उपायों को आप अवश्य करें। अपनी कामना को महादेव तक अवश्य पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी गुरुजी ने दी है कि 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शिवम नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबेश्वर धाम तक जाएगी। तो आप सभी उसमें अवश्य शामिल हो। तो ये था आज की कथा का सार। उम्मीद है आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है किसी भी उपाय को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य पूछें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।